क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इस अध्ययन करेंगे। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले आधारभूत पद व परिभाषाएं। सबसे पहला है सेगमेंट। ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। अर्थात हिंदी में रेखाखंड। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। अगला, और रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। यानी ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। इसी प्रकार इफ 3 or more points lie on the same line, they are called collinear points। यानी हिंदी में सरेख यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे सरेख यानी कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अर्थात सरेख बिंदु कहलाते हैं। अन्यथा वे असरेख नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। यानी अंग्रेजी में इसको अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वे कोण बनता है यानी एंगल बनता है। यानी टू रेज कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं आर्म्स या साइड्स कहलाती हैं और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहलाता है। इसी प्रकार इसको अंग्रेजी में अगर देखें तो when two rays originate from the same end point they make an angle। The rays making an angle are called the arms of the angle and the end points is called the vertex of the angle। अगला पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोणों के प्रकार। पहला है न्यून कोण। इसको अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा है समकोण। इसको राइट एंगल कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण। इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अगला चौथा है रिजु कोण जिसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अंत में लास्ट है पांचवा प्रतिवर्ती कोण जिसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसको नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से भी समझ सकते हैं। एक न्यून कोण का माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है, जबकि एक समकोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है।
90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम माप वाला कोण अधिक कोण कहलाता है। साथ ही याद कीजिए कि एक रिजु कोण 180 डिग्री के बराबर होता है या इसको सरल कोण भी कहा जाता है। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है एक प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। इसके अतिरिक्त यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब इसको ही अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। एन एक्यूट एंगल मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। दूसरा, वेयर इज ए राइट एंगल इज exactly equal to 90 degree। अगला, an angle greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। Also recall that a straight angle is equal to 180 degree। An angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle। Further, two angles whose sum is 90 degree are called complementary angle, and two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles। अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे हम आसन कोण यानी एडजेंस्ट एंगल। टू एंगल्स आर एडजेंस्ट if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arm are on different side of the common arm। यानी दो कोण आसन कोण यानी एडजस्ट एंगल कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, यानी एक भुजा उसमें उभयनिष्ठ होनी चाहिए यानी कॉमन होनी चाहिए और अन्य दो भुजा अलग अलग हो सकती हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसकी डेफिनेशंस एंड परिभाषाएं अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ उदाहरण प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, आकृति 6.9 में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू यानी कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर है 5:7 यानी 5:7, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए यानी इसके फाइंड द टोटल एंगल सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री है
क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण हैं, यानी लीनियर पेयर एंगल हैं। परंतु देखेंगे कि एंगल POR रेशियो ROQ यानी कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर है 5:7 यानी 5:7, जो कि दिया गया है प्रश्न में, गिवन बाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एंगल POR की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 5/12 यानी 12 कैसा जाएगा, टोटल एंगल ऑफ रेशियो सम ऑफ हो जाएगा, यानी इसकी कोणों की जोड़ हो जाएगी और बटा 12, और दोनों एंगल का मान होता है 180 डिग्री, तो अर्थात 5/12 इंटू 180 हो जाएगा। जब 180 को 5 से गुणा करेंगे, यानी 180 को 5 से गुणा करेंगे और फिर 12 का भाग देंगे तो 75 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल ROQ ज्ञात करने के लिए बराबर लिखेंगे 7/12 इंटू 180, वही 180 को यानी 180 को 7 से गुणा करेंगे और फिर 12 से भाग करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 105 डिग्री यानी 105 डिग्री। इसी प्रकार इसके एंगल POS बराबर है एंगल ROQ, यानी कोण POS बराबर है कोण ROQ के, तो ये भी 105 डिग्री हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है, इस कारण से ये बराबर हो जाएगा। और दूसरा इसी प्रकार कोण SOQ बराबर हो जाएगा कोण POR बराबर 75 डिग्री यानी 75 डिग्री, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, इस कारण से बराबर हो जाएगा। अब हम प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न फर्स्ट सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है जिसके अंदर आपको फाइंड करना है एंगल BOE और प्रतिवर्ती कोण एंगल COE, यानी एंगल BOE एंड रिफ्लेक्सिव एंगल COE फाइंड करना है। तो इसके सॉल्व करने के लिए वही देखेंगे कि कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE का मान बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये तीनों कोण मिलकर एक सरल रेखा पर बने कोण हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर बने ये तीनों कोण, इसीलिए इसका मान 180 डिग्री होता है। और ये रेखिक युग्म है, इस कारण से भी कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, लीनियर पेयर एंगल है इसी का। या आगे देखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE अलग लिख देंगे, प्लस एंगल COE बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। अब गिवन बाई लिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE का मान ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है 70 डिग्री, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल COE ऐसे कैसे लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो एंगल COE का मान पक्षांतर करने पर 180 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। इसको बाकी कर देंगे तो एंगल COE का मान बराबर 110 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे कि एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री है। अब इसमें देखेंगे कि एंगल COE का मान हमने ज्ञात कर लिया तो 110 डिग्री लिख देंगे, प्लस एंगल BOE का मान नहीं है ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस एंगल BOD का मान ऊपर प्रश्न में दिया हुआ इसीलिए लिख देंगे 40 डिग्री यानी 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री।
अब आपको निकालना है एंगल BOE बराबर लिख देंगे 180 यानी 180, फिर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -110 -40। तो एंगल BOE हो जाएगा 180 माइनस 150, बाकी करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार एक और प्रश्नावली का सवाल लेकर दूसरा समझ सकते हैं। आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री है और कोण A अनुपात B बराबर है 2:3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। आपने पास में बुक्स होगी, इंग्लिश में भी ये प्रश्न लिखा हुआ है। इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B इक्वल टू है 2:3, तो फाइंड द एंगल C ज्ञात करिए। इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि कोण POX प्लस कोण POY बराबर है 180 डिग्री, यानी POX प्लस POY रेखीय कोण है, लीनियर पेयर एंगल है, इसीलिए 180 डिग्री है। अब इसमें एक का मान दिया हुआ है तो लिखेंगे P एंगल POX प्लस 90 डिग्री बराबर 180, एंगल POX बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल POX का मान प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री। अब चूँकि देखेंगे हम कि POX बराबर 90 डिग्री है और इस दोनों POX को दो भागों में बांट दिया गया है, A रेशियो B में, और उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3। माना कोण X है, तब ये हो जाएंगे एंगल क्वेश्चन के अनुसार 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, इसीलिए 5x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 90/5 बराबर 18 डिग्री। अब 2 रेशियो का मान निकालना है तो 2 × 18 डिग्री हो जाएगा बराबर 36 डिग्री, ये एंगल A का मान आ जाएगा। फिर दूसरा निकालेंगे 3 रेशियो में, इसलिए 3 × 18 हो जाएगा बराबर 54 डिग्री, ये बराबर B बताएगा। चूँकि रेखा MON एक सरल रेखा है, यानी रेज MON इज स्ट्रेट लाइन, सो दैट एंगल MOX प्लस कोण XON बराबर 180 डिग्री। अब एंगल MOX को हम एंगल B लिख सकते हैं और एंगल XON को एंगल C लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। अब एंगल B का मान हमारे पास में प्राप्त हुआ है 54 डिग्री, तो उसकी जगह पे हम 54 लिख देंगे, प्लस एंगल C ऐसे कैसे लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C बराबर हो जाएगा 180 यानी 180, और 54 का पक्षांतर कर देंगे दूसरी तरफ तो -54 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार एंगल C का मान 126 डिग्री यानी एंगल C बराबर 126 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को 6.1 के वीडियो को डाउनलोड PDF इन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि आप डाउनलोड कर देंगे और इनको अपनी कॉपी के अंदर नोट्स जैसे उतार लेंगे और फिर एक्सरसाइज 6.1 के जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाए उसको सॉल्व करेंगे। आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसके अनुसार अपना
नोट्स बुक्स में नोट लिख सकते हैं या इस अध्याय के बारे में समझने के लिए इसको पूरा अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।